Okay, friends, very warm welcome to all the viewers of Extraordinary। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 2016 से 2014 तक के पेपर को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट। Oh friends, so one more time we are going to start economics, solving economics 2016। हम लोग आते हैं अब 2016। तो 2016 में हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है स्कीम। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, ये भी सही है। लेकिन राज्य योगदान 25% नहीं है, जबकि इससे कम है। तो केवल 1 और 2 सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो आप देख कर ही आप पहचान जाओगे, बिहार। 14वें वित्त आयोग, अब जैसे 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है तो उसमें पूछा 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वाई बी रेड्डी थे। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ? सन 2008 में प्रारंभ हुआ। भारत में वर्ष 2009 से 10 प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंदर प्रदान की जाती है? ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के अंतर्गत प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। गरीबी आबादी को वित्तीय सेवा विस्तार करना, ये तो ज़रूरी है। कमज़ोर वर्ग को संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये भी ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का विस्तार, ये भी सही है। लेकिन बैंकिंग अधोसंरचना यानी बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को सिकोड़ना, ये गलत है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हमारा है 2001 से 11 जो हमारा जनसंख्या वृद्धि दर था वो 17.7% है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन है, हृदय है, स्मार्ट सिटी है। लेकिन डिजिटल भारत मिशन क्या है? डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए है। जनसंख्या के निम्नलिखित किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता? सीमांत कृषक को किया जाता है। समावेशी विकास देखिए फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, भूमिहीन कृषक, श्रमिकों को, अनुसूचित जाति जनजाति को, लेकिन अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को नहीं किया जाता। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का प्रयास परास कितना था? 4 से 5%। घाटे में वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई। ठीक, आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? ठीक है, देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। स्वावलंबन, निम्नलिखित में किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो किस में प्रारंभ की गई थी? 2010 में। 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता। भारत निर्माण परियोजना थी, इसमें 5 अंग थे जिसमें ग्रामीण स्वच्छता नहीं था। ठीक है, ग्रामीण आवास था, पेयजल था, सड़क थी, बिजली थी। ठीक है, लेकिन ये ग्रामीण स्वच्छता नहीं था। जनगणना आकलन के अनुसार विश्व का सबसे युवा देश भारत है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? वो होगी 29 वर्ष। अब इसमें फिर आ गया कि इनमें कालक्रम से हमको रखना है। गरीबी हटाओ 1971 देखिए लिखा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में भी हुआ, 80 में भी हुआ, और हरित क्रांति याद रखिएगा 1965 में स्टार्ट हुआ था। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3-2-1, 3-2-1। उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? पता है आपको, नोएडा में। ई बिज किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार द्वारा। ठीक है, भारतीय आयकर अधिनियम धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस कमेटी ने की? ठीक है, किसने की? केलकर ने की। केला लेकर के, केलकर। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2022। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देखिए यही क्वेश्चन आया 2019 में। तो अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो भैया, तो एक उसके अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है इसके बारे में सारी चीज़ें जानिए। अब वो देखिए 3 ऑप्शन आए थे 2019 पेपर में, जिसने इसको देखा होगा वो सही कर लिया होगा। तो NFSA का बेसिक है कि खाना प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा
कौन नहीं है? उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण ही सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी सही है। फसलों की नई तकनीक किस्मों का प्रचार, ये भी सही है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये इसमें नहीं आता। अब हम लोग आते हैं 2015 स्पेशल पेपर पर सॉल्व करने के लिए। 2015 स्पेशल, देखिए पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुआ था 2018 का, पेपर खोल के देखिएगा, यही प्रश्न आया है। प्रश्न बस उलट दिया है कि 2008 में पारित जो है श्रमिक सुधार अधिनियम किसके लिए है, तो असंगठित श्रेणी के लिए है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांगीय विशेषताओं से संबंधित नहीं है, तो घनत्व है, लिंगानुपात है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, लेकिन रहन सहन का स्तर नहीं है। ठीक। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, क्या अग्रसारित करता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक। और इसमें कुछ स्कीम आई थी मेरे ख्याल से। ठीक। ये स्कीम क्या थी, एक बार देख लेते हैं। तो मनरेगा, मनरेगा देखिए 2003 नहीं, 2009 में स्टार्ट हुई। 2005 से शायद ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2009 में इसे MGNREGA का नाम दिया गया था। बाकी सारी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोत के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी। ठीक है। अनाजों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, तो ए नहीं है। बाकी जोत के आकार भी कम हो रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और अनाज की उपलब्धता भी कम हो रही है। निम्नलिखित में से भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदार प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार। इसमें जो डी ऑप्शन होगा, वो दैट डी ऑप्शन विल बी द रॉन्ग, क्योंकि ये तीनों क्या थे, भूमि सुधार के बेसिकली मेन पर्पस थे भूमि सुधार का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी है, SIDBI, ये औद्योगिक वित्त देखता है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, नाबार्ड देखिए रूरल जितने भी वो होते हैं, उद्यम होते हैं, उनको पैसा फाइनेंस करता है। ग्रामीण रोजगार, अब देखिए यहीं पर दिमाग लगाना था, SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ना कि ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो डी गलत है। कौन सा जनसंख्या व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यकारी जनसंख्या का आकार, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, और विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। निम्नलिखित में से स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता, कौन कार्यान्वित नहीं करता? तो नाबार्ड करता है। ठीक है। सहकारी बैंक करते हैं। ठीक। और व्यापारिक बैंक करते हैं, लेकिन RBI इसको नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक खाद्य सुरक्षा मिशन के बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गेहूं, चावल, दाल, ये तीनों तो टारगेट हैं, लेकिन तिलहन इसमें नहीं है। फिर देखिए रिपीट क्वेश्चन और शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के छात्रों को। ठीक। हरित क्रांति फिर रिपीटेड 6वें दशक में 1965। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या नहीं है, सतत वृद्धि नहीं हो रही है, तीव्र विकास नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर हो रहा है। 2013-14 महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 52.9% थी। अब ये 2013-14 पुराना डाटा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है कृषि है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, मिश्रित है। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। ठीक। शिक्षा का अधिनियम क्या है? 2009 क्या कहता है? कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इसका मूल अधिकार सुनिश्चित करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीबी की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, और शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो ये तीनों, ग्रामीण क्रय शक्ति में भी पर्याप्त वृद्धि कर रहा है, सौदेबाजी में भी कमी कर रहा है, और शहर की तरफ प्रवास में भी
हमारा प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब इसके बाद ये हम लोग का कौन था, इस ये हो गया 2015 स्पेशल। अब हम लोग आते हैं 2015 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में तेल कंपनियों का निर्धारण, तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है, जानते हैं कौन करता है, तेल कंपनियां स्वयं करती हैं। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, ये भी बहुत इजी है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, जिसे इंग्लिश में CACP कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी है, 69.72%। BSc ग्रीन एक्स में कितनी कंपनियां हैं, 25 कंपनियां हैं। 4000 मेगावाट क्षमता ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया, ये भी पुराना क्वेश्चन है। ठीक, राजस्थान में। नालंदा परियोजना किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। कांडला पोर्ट किस लिए है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट है। ठीक है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसमें उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, देखिए MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में। 19 नवंबर क्या होता है, विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों का विचार कीजिए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, तो आर्थिक आर्थिक व्यवसाय बिल्कुल होगी, क्योंकि ठीक है इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रही है। तो असर्सन रीजन, ठीक है, केवल सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा है, सभी डायमेंशन में, क्योंकि सब बहुआयामी उपागम कहा गया है ना, तो असर्सन 2 और रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, सही। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करती है। ठीक है, ये भी सही है, तो असर्सन रीजन ट्रू है और असर्सन रीजन असर्सन का सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, ठीक है, बहुत ये सही है। शहरी से शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये भी सही। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, अगर ऐसा होता तो कोई प्रवास ही ना करता, तो आंसर 1 2 3 सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो बैलेडीला है। 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादन किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, अब ये कुछ था। ठीक, इसमें क्या है कि डब्ल्यू टी ओ सामान्य व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है। ठीक है, IMF क्या करता है, भुगतान संतुलन जहां पर आ जाए तुरंत IMF को याद करिएगा। शार्क दक्षिण एशियाई नम्य ऋणों की स्वीकृति, IDA। ठीक है, ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज कब ऐड किया गया, 2011-12 में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है ना, इसमें से तो कोई नहीं है। निम्नलिखित में से वर्चुअल क्लस्टर किसने स्टार्ट किया, MSMEs ने। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, इसको हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो भारत की जनसंख्या के 16.16% है। ओके, 16.16% है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का क्या था, किसका टारगेट था, वो था स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2019 तक हम स्वच्छ भारत मिशन का टारगेट पूरा करना चाहते थे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेपर 2014 और लास्ट पेपर पर। ठीक है, 2014 लास्ट पेपर। ठीक, 2013 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों को कितना प्रतिशत था। और देखिए बहुआयामी गरीबी से, देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था कौन कौन से पैरामीटर है। ठीक, वैसे दिस क्वेश्चन वॉज, इसमें आंसर बी इसका है 53.7, बट ये रॉन्ग था।
क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक विमल जालान पैनल किस लिए बनाया गया था? देखिए, विमल जालान पैनल नए बैंकों को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए उस समय बनाया गया था। विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु क्या थी? ये भी देखिए एक रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, इसकी बेसिकली जो विषय वस्तु थी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज था। ठीक है, डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी विकास और जलवायु परिवर्तन था, विकास और जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन था। निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? ठीक है, तो नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? नालंदा परियोजना देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, किसका है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, रिपीटेड है ना। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, किसने विकसित किया है हरा सूचकांक? ठीक है, यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। पास्कल लेमी, डब्ल्यूटीओ अध्यक्ष पास्कल लेमी ने किसका स्थान लिया था? रॉबर्ट, इनका स्थान किसने लिया था? रॉबर्ट एजिबडो ने। सितंबर में विश्व बैंक अर्थशास्त्री 2000 नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो इसमें प्रथम भारतीय कौशिक बसु। निम्नलिखित राज्यों में किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया? ठीक है, तो ये था सिक्किम। 12वीं परियोजना के कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है 4%। एक दो सम्मिलित करना, क्या सम्मिलित करना? अरे ये तो सबसे आसान है, दुग्ध यानी श्वेत क्रांति, मत्स्य यानी नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, खाद्य उत्पादन हरित क्रांति। ओके, ट्राइसेम क्या था? ट्राइसेम एक प्रकार का ग्रामीण विकास के लिए एक कार्यक्रम था जिसमें लोगों को क्या किया जाता था? उनको ट्रेन किया जाता था। बहिनी दरबार ये कहाँ का था? उल्टा सीधा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का। ट्राइसेम, अच्छा ये तो रिपीटेड हो गया, बहिनी दरबार। 12वीं पंचवर्षीय योजना आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश कितना था? 100 बिलियन था। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित था? ये हमारे आर्थिक विकास से संबंधित था। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र, ठीक है, नर्क से थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, नर्क से निर्धनता का दुष्चक्र। योजना आयोग 2011-12 में गरीबी रेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी? तो भैया कहीं नहीं होगी, हमारे उत्तर प्रदेश में होगी। भारत में राष्ट्रीय राज्य स्तर पर निर्धनों के अनुमान के लिए केंद्रक विकरण नोडल एजेंसी है? कौन नोडल एजेंसी है निर्धनता के अनुमान के लिए? योजना आयोग जो भी है, नीति आयोग। कृषि का योगदान भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद में कितना था? 14.5%। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके किया गया? किसके अधीन? नाबार्ड, नाबार्ड को याद रखिएगा। रूरल रिलेटेड जितनी भी फंडिंग होगी वो कौन करेगा? नाबार्ड। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, याद रखिएगा। एजेंडा 21 ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया है, D1 हो गया, C2 हो गया, ये भी सही है। D3, हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ये मिस मत करिएगा। साक्षर भारत मिशन 2001 में, और सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान जिसके अंतर्गत क्या लाया गया था? राइट टू एजुकेशन, वो कब पास हुआ था? 2009 में। ठीक है, ओके, इन दिस वे ये सारे पेपर्स हमारे सॉल्व हो गए इकोनॉमिक्स के। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आखिरी वीडियो था जिसमें इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट कर दी। मे बी अगर इसमें कहीं कोई फॉल्ट हुई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसके बाद एक और लेक्चर, एक और मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिसके अंतर्गत मेंस इंटरव्यू से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड आफ्टर दैट जब भी हमें टॉक करने की आवश्यकता होगी, वी विल ट्राई टू टॉक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।